beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I request to all of you अपने प्रीशियस 5 मिनट इस वीडियो को देखने में लगा दीजिए। आई एम श्योर आपको यह वीडियो देखकर निराशा नहीं होगी। इट वुड बी प्लेजर ऑफ माइन। थैंक यू। जैसा कि थंबनेल से ही पता चलता है, आज का हमारा टॉपिक बदला लेने की मानसिकता पर बेस्ड है। गाइज, हम जिस माहौल में रह रहे हैं ना, यहाँ टिट फॉर टैट को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर किसी ने आपको किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचाया है, आप उससे बदला लेने की भावना अपने दिल में, अपने दिमाग में पालने लगते हैं। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, मतलब जिस भी तरीके से आपको हर्ट किया है, आप भी वैसा ही बर्ताव करने की योजना बनाने लगते हैं, इवन उसे कार्यान्वित भी कर देते हैं। देखिए, मेरा ऐसा कहना नहीं है कि आप खुद अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करते चले जाएं। बस मेरा यह कहना है कि आप इतना समझ लीजिए कि बदला लेने की भावना किस प्रकार आपको अंदर ही अंदर से खोखला कर रही होती है। ऐसा इमोशन रखकर आप खुद अपने ही किस प्रकार दुश्मन बन रहे होते हैं। अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त मत कीजिए, उसके अगेंस्ट स्टेप लीजिए, उसे प्रैक्टिकली डील कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसको प्रैक्टिकली तो डील कर नहीं पा रहे हैं, अपनी तरफ से आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं, बस अंदर ही अंदर या तो घुलते चले जा रहे हैं या उसके अगेंस्ट, उसके लिए बदला लेने की मानसिकता को पाले चले जा रहे हैं। आपका ऐसा करना ही गलत है, दूसरे के लिए नहीं, आपके खुद के लिए भी। क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग में आपका दिल दुखाने वालों को जगह देते रहेंगे, उन कड़वी यादों को, उन कड़वी सिचुएशंस को जगह दिए रहेंगे, तब तक आप हील नहीं हो पाएंगे। वे कड़वी यादें जख्मों को कुरेदने जैसा काम करती ही रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ आप ही तो है वो शख्स जो अपने आप को ऐसे दुख, ऐसे तकलीफ में पहुंचने से रोक सकते हैं। कैसे? यस, ऑफ कोर्स, बाय टेकिंग द राइट डिसीजन ऑन दैट स्पॉट। जब आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, आपको तभी डिसीज़न लेना चाहिए, आपको तभी इस सिचुएशन के अगेंस्ट स्टेप ले लेना चाहिए, तो आप ऐसी सिचुएशंस में फंसने से बच सकते हैं। चलिए, आपको जो चोट मिली है उसके पीछे के फैक्ट को जानते हैं। वह चोट किसी भी लेवल पर हो सकती है, फाइनेंशियल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इवन फिजिकल लेवल पर, किसी भी लेवल से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन उसके पीछे के 2 रीज़न भी हो सकते हैं। फर्स्ट वन, आप ही वो शख्स हैं जो पास्ट लाइफ में ऐसी ही चोट, ऐसा ही दुख या ऐसी ही मानसिक पीड़ा उस इंसान को देकर आए हो, जो अब आपको इस पीड़ा के जरिए आपको आपका कर्म वापस दे रहा है, तो आपको वैसे ही पीड़ा भुगतने को मिल रही होती है। सेकेंड वन, अगर आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट नील है, तो जिसने आपको प्रेजेंट लाइफ में हिट किया है, वह अपने लिए एक्चुअली बैड कर्मा क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप उसके लिए अपने मन में बदले की भावना ना भी रखें, उसके साथ रंजिश ना भी रखें, तो भी उसे उसके बैड कर्मा का भुगतान तो भरना ही पड़ेगा। देखिए, उसके द्वारा क्रिएट किया गया बैड कर्मा वह भुगत भी लेगा, लेकिन आप इस साइकिल में, इस प्रोसीजर में दूर दूर तक कहीं नहीं होंगे। आप इस साइकिल में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट रंजिश रखी ही नहीं। वहीं अगर आपने किसी भी तरीके से अपने आप को उसके साथ आपसी रंजिश में इन्वॉल्व किया होता, तो आपको भी उस लाइफ साइकिल का हिस्सा बनना पड़ता, जिस लाइफ साइकिल में उस शख्स को अपने द्वारा क्रिएट कर्मा का फल भोगना पड़ रहा है और आपको भी उसके साथ आना पड़ रहा है, क्योंकि आप ही तो वो शख्स हैं जिसने उससे बदला लेने की मानसिकता को अपने दिल में, अपने दिमाग में क्रिएट किया हुआ था। तो ईश्वर आपको वो मौका देंगे ही देंगे। आपको उस बदले को फेस करने के लिए लाइफ साइकिल में आना ही पड़ेगा, उसके साथ जन्म लेना ही पड़ेगा। वे लोग जो अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी के अगेंस्ट ऑन द टाइम स्टेप ले लेते हैं, वे अपने आप को इस लाइफ साइकिल की उलझन में पड़ने से पहले ही बचा चुके होते हैं, क्योंकि वे तो अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी के अगेंस्ट उन्होंने स्टेप लिया,
उन्होंने उस सिचुएशन को प्रैक्टिकली डील किया, उससे फाइट किया, तो जो फाइट करता है सक्सेस तो उसे मिलेगी ही ना। लाइफ साइकिल के पचेड़े में फंसता कौन है? आप जैसे लोग जो एक तो उस सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर घुलते चले जा रहे हैं, इवन सामने वाले के अगेंस्ट अपने अंदर बदला लेने की भावना को पैदा किए चले जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि दुख और दर्द मिला भी आप ही को, चोट सही भी आपने ही, और माफ़ भी आपको ही करना है, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे या उन सिचुएशंस को फॉरगेट नहीं करेंगे तो आप उन सिचुएशंस में फंसे रहेंगे, उनसे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपको यही तो समझाना है। एक तो आपने जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट पैदा हुई थी, आपने उसको डील नहीं किया, आप उससे घबरा गए, आप उससे डर गए, लेकिन आप क्योंकि उसको जवाब नहीं दे पाए, आप फाइट बैक नहीं कर पाए, आपने क्या किया, आप अंदर ही अंदर घुलते चले गए और अंदर ही अंदर उससे बदला लेने की भावना को पैदा करते चले गए। वो जो फाइट बैक आप बाहर से नहीं कर पा रहे होते हैं ना सामने वाले के साथ, वो एक्चुअली वो फाइट बैक, वो इमेजिनेशन आपके अंदर चल रही होती है। वो मुझे मिलेगा, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, वो मुझे मिलेगी, मैं उसके साथ ऐसा करूँगी। तो ये सिचुएशंस जो आप क्रिएट करते हैं ना, तो इस सिचुएशन को क्रिएट करने के जिम्मेदार कौन? आप खुद ही तो। और ऐसी ही भावना को जन्म देने के पीछे जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, मैं आपको उन प्रॉब्लम्स से एक्चुअली रूबरू करवाना चाहती हूँ। जब आप किसी से रिवेंज की भावना को अपने मन में रखते हैं ना, तो एक्चुअली आप ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ में खुद ही इनवाइट कर रहे होते हैं। अभी ये ब्लॉकेजेस देखिए कितने तरीके की हो सकती हैं। ये फिनेंशियल बेसिस पर हो सकती हैं, ये इमोशंस बेसिस पर हो सकती हैं, और तो और ये फिज़िकल बेसिस पर भी हो सकती हैं। समझिए इस बात को और अच्छे तरीके से। जब फिज़िकल बेसिस पर आप ब्लॉकेज फेस करते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई लंबी बीमारी आपको लगती ही लगती है, ये पक्की बात है। अगर आप फिनेंशियल बेसिस पर ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं तो ये वही रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आप जाने अनजाने फिनेंशियल क्राइसिस फेस करते हैं। और इमोशनल लेवल, भाई क्योंकि आप बाहरी दुनिया में तो सामने वाले से फाइट कर नहीं पा रहे हैं, बस इमेजिन ही किए चले जा रहे हैं। तो इमेजिनरी लेवल पर ये जो आपका फाइट चल रहा होता है ना, तो ये आपके मेंटल लेवल को नुकसान दे रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी मानसिक सेहत पर असर पड़ रहा होता है। ऑन द स्पॉट एक्शन ले लेना हर लिहाज से अच्छा साबित होता है। यह आपको अंदर ही अंदर घुटने से बचा लेता है। इवन वो इमेजिनेशंस जो आप अंदर ही अंदर कर रहे होते हैं ना सामने वाले के अगेंस्ट, जिससे आपने बदला बाहरी तौर पर नहीं ले पाए होते हैं, तो आप इस तरीके की लाइफ साइकिल्स में फंसने से भी बच जाते हैं। आई होप गाइज इस वीडियो के ज़रिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बदले की मानसिकता को पालना किस प्रकार स्वयं के लिए नुकसानदेह साबित होता है, और फॉरगिवनेस की भावना में आना किस तरह सक्सेस के रास्ते आपके लिए खोल देता है। चॉइस इज़ योर्स। आज का मेरा डिफरेंट वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मैसेज अच्छे से समझ में आया हो तो शेयर टू अदर्स, और चैनल में आप लोग अगर पहली बार आ रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ। तब तक हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।